अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल-इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला ऐज़न अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ब्रदरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, सूरह हुजरात की मरकज़ी आयत जिसे मुसलसल आप समात फरमाते रहे और ज़िम्नन कभी कभी किसी और आयत को भी मैंने ज़मीमे के तौर पर आपके सामने सरनामा कलाम ही में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। आज की मजलिस भी इसी तरह से कि बुनियादी तौर पर तो वही आयत हमारे मौज़ूए सुखन से मुतल्लक़ है कि जिसमें परवरदिगार आलम तमाम इंसानों को मुखातब करते हुए ये इरशाद फरमाता है, ए इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें मुख्तलिफ़ कबीलों में, कम्युनिटीज़ में, ट्राइब्स में, बरादरियों में हमने रखा और उसका मकसद ये था कि लितारफ़ू, यहाँ पर लाम इल्लत के लिए आया है कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका हदफ है। इन ऑर्डर टू, जिसका तर्जुमा किया जाएगा अंग्रेज़ी में सो दैट, ताकि तुम इसके ज़रिए से आपस में एक दूसरे को मुतारिफ़ करवा सको, इंट्रोड्यूस करवा सको। और फिर उसके बाद परवरदिगार ने मयार फ़जीलत बयान किया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यकीनन तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वो ज़्यादा है, करामत व शराफ़त में वो ज़्यादा है कि जो तक़वा में ज़्यादा है। तक़वा में आगे बढ़ते चले जाओगे तो परवरदिगार आलम की नज़र में तुम्हारा मर्तबा और मकाम भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर तक़वा कम है तो उसी निस्बत से फिर तुम्हारा रुतबा घटता चला जाएगा। अलबत्ता तक़वा को एक रस्मी माना में ना लिया जाए, बल्कि तक़वा एक कॉम्प्रिहेंसिव माना में कि जिसकी स्पेस इतनी ज़्यादा है कि जिसके अंदर इंसान की वो दुनियावी एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं कि जिसको आम तौर पर दीनी एक्टिविटी नहीं समझा जाता। जो कल मैंने गुजारिश की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी खौफ महसूस होता है कि ऐसा ना हो कि तक़वा पर गुफ्तगू हो तो ये समझ लिया जाए कि अगर इंसान रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ज़हमत उठा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका तक़वा से कोई रब्त और ताल्लुक़ नहीं है। इसका तक़वा से बिल्कुल ताल्लुक़ है। और अगर एक इंसान रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश ना करे और इस सिलसिले में मोहतात ना हो कि हलाल आए या हराम आए, कुछ भी आए, तो फिर याद रखिएगा कि उसका असर फिर इतना ज़्यादा होता है कि इमाम मज़लूम ने करबला में यजीदी फ़ौज को मुखातब करके ये कहा कि मेरी बातों का जो तुम पर असर नहीं हो रहा उसकी वजह यह है कि तुम्हारे शिकम में माले हराम मौजूद है। तो आप ज़रा देखिए कि उसका नतीजा क्या निकलता है कि अगर इंसान हलाल का इंतज़ाम ना करे तो फिर हक़ का पैगाम वो सुनता है, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। वो पैगाम जो उसकी समाज से टकरा रहा है उसे दिल में
रासिख करने के लिए ज़रूरी है कि लहू बनकर दौड़ने वाला खून जो उसकी रगों में है उसकी बुनियाद में रिज़्क़ हलाल मौजूद हो। इसलिए कि अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है तो फिर उसके नतीजे में उससे तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाती हैं, फिर परवरदिगार आलम का पैगाम उसके लिए मौसर नहीं हो पाता। अब साथ ही साथ ज़रा आप देखें कि दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने आज पेश की है उसमें भी परवरदिगार आलम ने इंसानों ही का जिक्र किया। अर्रहमान, खुदा खुदाए रहमान है, अल्लमल क़ुरआन, कि जिसने क़ुरआन की तालीम दी। खलक़ल इंसान, तमाम इंसानों को उसी ने पैदा किया। आप ज़रा देखिए ये कुरान मजीद की हमगिरी, ये कुरान मजीद यहाँ पर भी तमाम इंसानों की बात करता है। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, वो कि जिसने इंसान को पैदा किया उसी ने बयान करना भी सिखलाया। अब आप ज़रा इस तरतीब को मुलाहिज़ा कीजिए कि जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर कायम की है। खुदा अपना तारुफ़ करवाता है रहमान होने के उन्वान से। ये क्या है? अगर आप इससे पहले देखें तो क्या है? सूरह रहमान ये कुरान मजीद का वो सूरा है कि जो गैर मारूफ़ नहीं है। आमतौर पर मोमिनीन मानूस हैं इस सूरे से। मसलन बाज़ सूरे ऐसे हैं कि जिनसे हो सकता है कि सामीन इतने मानूस ना हो। मसलन मैं अगर कहूँ कि सूरह निसा, तो मुमकिन है कि उसके मंदराजात या उसके मतालिब या उसके मतन से मेरे सामीन में से अक्सरियत वाकिफ़ ना हो। सिर्फ लफ्ज़ से एक अंदाज़ा हो जाए कि निसा है तो ज़ाहिर ख़वातीन का कोई ना कोई तस्करा इसके अंदर होगा, लेकिन यह है कि उसका और मतन क्या है, उसमें मीरास के मसाइल भी परवरदिगार आलम ने डिस्कस किए। आमतौर पर जहन इस तरफ मुतवज्जह नहीं होता है, भी बड़ा मुफस्सल सूरा। इसी तरीके से मुमकिन है कि सूरह अनआम बड़ा सूरा है, मुफस्सल सूरा है, तो मुमकिन है कि उसके मतालिब से इतनी आशनाई ना हो। लेकिन सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये वो सूरे हैं कि जो आम तौर पर पढ़े जाते हैं, आम तौर पर इनकी तिलावत की जाती है। सूरह यासीन हमारे बहुत से दोस्त शब जुमा पढ़ने के आदी हैं। सूरह रहमान हमारे बहुत से दोस्त नमाज सुबह के बाद तिलावत करने के आदी हैं। जैसे सूरह वाक़िया है, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो बहुत से लोगों का ये तरीक़ाकार है कि रात को सोने से पहले या इशा की नमाज के बाद वो सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान इतनी मर्तबा जब अरबी पढ़ता है तो कभी ना कभी तर्जुमे की तरफ भी ध्यान चला जाता है कि इसके अंदर परवरदिगार आलम ने क्या बयान फरमाया है। तो उसके मतलब फिर इतने गैर मानूस नहीं रहते। छोटे सूरे बहुत से ऐसे हैं कि जो आम तौर पर बच्चों को भी याद होते हैं और उसके तर्जुमे की तरफ भी कभी ना कभी तवज्जो हो जाती है। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह कौसर, सूरह कदर, इनका यही मामला है। तो ये सूरह रहमान निस्बतन एक मानूस सूरा है जिसको परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में रखा और इसकी शान ये बयान की गई जो बिल्कुल मारूफ़ है। उरूस कुरान, यानी उरूस कुरान का मतलब हुआ कि कुरान के लिए मिसले उरूस, दुल्हन की तरह। और दुल्हन इस्तिआरा है, किनाया है जीनत के लिए, कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ बाइस जीनत होती है। आप ज़रा देखिए कि वाक़न अज़ा खाने के लिए भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब अय्याम अज़ा करीब आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अज़ा खाना सजाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर ज़िक्र जो हो रहा है वो तो गम का हो रहा है ज़्यादातर, लेकिन ये कि बहरहाल जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, उसका एहतमाम किया जाता है, तो मुहावरा यही है कि अज़ा खाना सजाया जा रहा है। तो आप गौर फरमाइए कि हर चीज़ की जीनत उसके एतबार से होती है। अलम ले आइए अज़ा खाने के अंदर, ये अज़ा खाने की जीनत है। ताबूत ले आइए तो ये अज़ा खाने की जीनत है। बिल्कुल इसी तरीके से एक मजलिस है तो मजलिस की भी जीनत है। और आप जानते हैं कि वो की जीनत क्या है, तो पैगम्बर अकरम ही ने तारुफ़ करवाया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। यानी गौर फरमाइएगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन इतना तो तय है कि हर चीज़ की जीनत उस शय के हिसाब से होती है और हर शख्स के ज़र्फ़ व फ़िक्र के एतबार से होती है। मुमकिन है कि एक शख्स उस जीनत और उस सजावट को पूरी तरीके से महसूस भी ना कर पाए। एक दुनियादार इंसान है। तो सूरह आल इमरान की आयत है कि जहाँ परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बु शहवात मिनन निसाए वल बनीन वल क़नातीर अल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। ये कुरान मजीद कह रहा है कि इंसानों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया। तो जो आम इंसान आम सतह पर है उसके लिए ये जीनतें हैं, इसका इनकार नहीं हो रहा। ज़ुय्यिना लिन्नास, इंसानों के लिए मुज़य्यन कर दिया है। मिनश शहवात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के नफ्स को अच्छी लगती हैं। मिनन निसा, जिनसे मुखालिफ के लिए एक कशिश का एहसास जायज़ हुदूद में हो तो मना भी नहीं है, वरना तो इस्लाम दीन फितरत नहीं रहेगा। लेकिन गौर फरमाइए कि एक वो मयार है कि जहाँ पर इंसान मादियत और फ़कत मटेरियलिस्टिक
सजावट ही को अपने लिए बाइस ज़ीनत समझे। तो ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन, औलाद की मोहब्बत, वल कनातिरिल मुक़ंतरा, इसी तरह से मालो दौलत, दिरहम और दीनार, कि ये सब भी इंसान के लिए मुज़य्यन कर दिए गए। और इसी तरीके से उसके पास अच्छी सवारी हो, या अच्छी सवारी अगर उसके पास है तो उसको अच्छा लगता है, उसका दिल खुश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी इंसान के लिए बाइस ज़ीनत हैं, मगर इस ज़ीनत के एहसास के लिए रूहानी तरक्की दरकार नहीं है। अगर एक आम इंसान आम पैमाने के ऊपर अपना जायज़ा लेगा तो उसको एहसास होगा कि ये चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, मगर जब इंसान मानवी एतबार से तरक्की करता है तो वो मंजिल आती है कि जहाँ उसका ज़ीनत का कबूल करने का मयार भी बेहतर हो जाता है। और जब वो उस मंजिल पर आता है तब वो कैफियत आती है कि पैगंबर का ये जुमला समझ में आता है कि दिल को टटोलो, अली की मोहब्बत है तो ईमान है, और अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो अपने ईमान की खबर लो, और अगर दिल में अली की मोहब्बत मौजूद है तो जान लो कि ज़ीनत का मयार बेहतर होना चाहिए। तुम्हारी मजलिसों के अंदर अली का जिक्र मजलिसों की ज़ीनत का उन्वान बन जाना चाहिए। यानी क्यों इंसान इतना जज्ब महसूस करेगा, ये क्यों एब्जॉर्प्शन इतनी महसूस हो रही है, क्यों इंसान का दिल ये चाहेगा कि वो जाए और जाकर अली का जिक्र सुने, चाहे वो जिक्र उससे पहले वो सुन चुका है। यानी इब्न अबिल हदीद मुतज़ली, वो शिया नहीं है, आप जानते हैं कि उनकी नहजुल बलागा की शरह बहुत मारूफ और बहुत मशहूर है। तो नहजुल बलागा के शारे हैं इब्न अबिल हदीद, शिया नहीं है। मगर ज़रा देखिए कि जो शेर उन्होंने कहा तो कितना मारिफत का शेर। वो फरमाते हैं कि अली ये आपकी ख़ास सिफत और खुसूसियत है कि दूसरों की अगर तारीफ़ की जाए और आपकी तारीफ़ की जाए तो फ़र्क है। दूसरों की अगर तारीफ़ की जाए तो तारीफ़ करने वाला तारीफ़ करके एक वक्त आता है कि थक कर बयान से दस्तबरदार हो जाता है, मगर आपकी तारीफ़ का मामला यह है कि ज़बान तारीफ़ करते करते थक जाती है, दिल उस एहसास मसरत से सैर नहीं होता। ये इब्न अबिल हदीद कह रहे हैं, यानी गौर फरमाइए कि ये इब्न अबिल हदीद शिया होकर तो नहीं कह रहे, उनका जुमला ही है। अगर पहला उनका जो मुकदमा है उसी को देखें तो वहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दमल मफ़ज़ूला अलल अफ़ज़ल, कि हमद उस खुदा की कि जिसने अफ़ज़ल पर मफ़ज़ूल को मुक़द्दम कर दिया। कमाल है, यानी वो अपने मसलक का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अली को अफजल समझता हूँ मगर मुकद्दम दूसरों को समझता हूँ। तो ये अकीदा आपको मुबारक हो, लेकिन यह है कि इस अकीदे के साथ भी जब वो अली के फ़ज़ाइल पर नज़र डालते हैं तो ये जुमला कहते हैं कि दूसरों की और आपकी फ़जीलत में फ़र्क ये है कि आपकी फ़जीलत बयान करते करते ज़बान थक जाती है, दिल सैर नहीं होता। और दूसरों का मामला ये है कि अगर उनकी कोई खसूसियत बयान भी की जाए तो बयान करने के बाद एक वक्त वो आता है कि अब ज़बान भी नहीं चाहती कि लफ्ज़ों को इसके बयान में सर्फ किया जाए। और ये अजीब बात है, ये बात निकल आई, यानी आज के एजेंडे में क़तन शामिल नहीं थी लेकिन बात आ गई, तो मैं अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि ये अजीब बात है। वो अजीब बात इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी बयान फरमाई। यानी मैं तकाबुल नहीं कर रहा, ना ये मेरा शेर था, ये इब्न अबिल हदीद मुतज़ली का शेर था। और अब जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ ये भी मेरा जुमला नहीं है। हम तो जो अली को समझते हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन यह है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल वो ये लिखते हैं, और क्या अजीब बात लिखते हैं। वो फरमाते हैं दूसरे भी मसनद खिलाफत पर आए और अली भी मसनद खिलाफत पर आए, मगर फ़र्क है दूसरों के मसनद खिलाफत पर आने में और अली के मसनद खिलाफत पर आने में फ़र्क है। दूसरे भी खिलाफत की मसनद पर आए और अली भी मसनद खिलाफत पर आए, मगर फ़र्क ये है कि जब दूसरे मसनद खिलाफत पर आए तो खिलाफत की मसनद ने उनको ज़ीनत दी, और जब अली मसनद खिलाफत पर आए तो अली ने मसनद खिलाफत को ज़ीनत बख्शी। और उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया लम युज़य्यिन, ये ज़ीनत ही से तो निकला है।
वो कहते हैं कि अली ने जब मसनद खिलाफत पर अली आए तो मसनद खिलाफत ने अली की ज़ेब व ज़ीनत में कोई इजाफा नहीं किया। अली हैं कि जिनके आने की वजह से मसनद खिलाफत को ज़ीनत मिली। और यकीन जानिए, और फिर कह रहा हूँ कि इनमें से कोई बात भी आज के एजेंडे में शामिल नहीं थी, लेकिन बात आ रही है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि याद रखिएगा कि ये अजीब बात है कि वाक़अन जब अमीरुल मोमिनीन मसनद पर तशरीफ़ लाएँ तो शान भी अलग थी, यानी वाक़अन शान अलग थी। जब अमीरुल मोमिनीन मसनद पर आए, आप जानते हैं कि जब लोगों ने इसरार किया मौला से कि अब आप खिलाफत कबूल कीजिए, आप खिलाफत कबूल कीजिए, तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जाओ अपना मामला खुद देखो जिस तरह से करना चाहते हो। यानी मुझे फिर अपने उस्ताद याद आए जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब। वो फरमाया करते थे कि वो अली जो लोगों की दी हुई खुदाई कबूल नहीं करता, जो लोगों की दी हुई खुदाई कबूल नहीं करता, वो लोगों की दी हुई खिलाफत का मोहताज होगा। का तुम अपनी एहतियाज का ऐलान कर रहे हो और अब अमीरुल मोमिनीन, यानी वाक़ई अजीब बात है। ज़रा देखिए, अमीरुल मोमिनीन के सामने ये ऑप्शन उस वक्त भी रखा गया था जब तीसरी खिलाफत का मौका था। मैं बहुत मोहतात अल्फाज में अर्ज़ कर रहा हूँ, और एक ऐसी हकीकत कि जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, मगर बात बिल्कुल सही है। यानी ऐसी चीज़ के जो बिल्कुल मबनी पर हकीकत, जिसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। यानी अगर आप चेक करना चाहें किसी भी किताब में अंदर जाकर देखें कि ये अमीरुल मोमिनीन को ऑफ़र हुई थी या नहीं हुई थी। जब तीसरी खिलाफत का मौका था तो मौलाए कायनात को ये प्रपोज़ल दिया गया, और वो प्रपोज़ल क्या था कि अली आप सिर्फ 3 बातों को एग्री कर लें, ये खिलाफत आपकी। वो जुमला ध्यान में रखिएगा जो पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये 3 बातों को आप एग्री कर लें तो ये खिलाफत आपकी। शूरा के बाज़ नुमाइंदगान आए अमीरुल मोमिनीन के पास और आकर उन्होंने कहा कि या अली, मौला फरमाते हैं कि अच्छा बताइए, डायलॉग नेगोशिएशंस फरमाइए। पहली चीज़ क्या है? कि आप खिलाफत जो आपके पास आएगी उसको आप चलाएंगे कुरान के मुताबिक। नंबर 2, पैगंबर अकरम की सुन्नत के मुताबिक। और नंबर 3, जो बुज़ुर्ग गुजर चुके हैं उन बुज़ुर्गों की सुन्नत के मुताबिक। यानी आप ज़रा महसूस कीजिए कि तरमीम पहले हो चुकी है, एमनेस्टी बाद में मांगी जा रही है। यानी काम पहले हो चुका है, अब तौसीक मांगी जा रही है कि अली आज फ़कत इतना कह दें तो आने वालों के लिए एक रेफरेंस बन जाए कि अली इब्न अबी तालिब ने भी तो सेकंड कर दिया था, तौसीक कर दी थी, तस्दीक कर दी थी। दुनियावी अगर कोई सियासतदान हो तो उसके लिए इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मगर आप ज़रा देखिए कि मौला का जवाब क्या है। मौला के सामने ऑप्शन क्या है, ऑफ़र क्या है, प्रपोज़ल क्या है, तजवीज़ क्या है। का प्रपोज़ल ये है कि अली आप इतना कह दीजिए कि कुरान के मुताबिक आप खिलाफत चलाएंगे, पैगंबर अकरम की सुन्नत के मुताबिक खिलाफत चलाएंगे, और जो बुज़ुर्ग गुजर गए उन बुज़ुर्गों की सीरत के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक आप हुकूमत चलाएंगे। तो मौला ने इस पर जो जवाब दिया उसका खुलासा ये है कि भाई जहाँ तक कुरान की बात है वो तो मेरे घर की किताब है। जहाँ तक कुरान की बात है वो तो मेरे घर की किताब है। तो कुरान तो ओके, कोई मुश्किल ही नहीं है। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ, तो वो तो कोई मसला नहीं है। कुरान बिल्कुल ठीक है, वो तो अल्लाह की किताब है, मेरे घर की किताब है। अच्छा, अब उसके बाद का पैगंबर अकरम की सुन्नत का वो ज़ाहिर है कि मेरे भाई नबी खुदा, रसूल खुदा और इसी कुरान के शार है। तो कुरान मजीद की आयतों की तशरीह पैगंबर अकरम ने की है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ कि जो तीसरी चीज़ तुम कह रहे हो कि बुज़ुर्गों की सीरत, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो अलग से बयान क्यों कर रहे हो? यानी वाकई अगर आप देखें तो बहुत कॉमन सेंस को अपील करने वाली बात है कि एक बात बताओ कि भाई कुरान जहाँ उसमें इजमाल है, पैगंबर अकरम ने तशरीह कर दी, तो अगर कुरान और सुन्नत के बाद ये जो बुज़ुर्गों की सीरत है अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो अलग से बयान करने की ज़रूरत क्या है? और अगर उन बुज़ुर्गों का कोई काम कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो याद रखना अली सब कुछ कर सकता है, कुरान और सुन्नत की मुखालफत नहीं कर सकता। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़? अब कोई दुनियावी सियासतदान वो अगर कहे कि जनाब अभी तो कह दें बाद में देखा जाएगा,
याद रखिएगा बरादरान अजीज, अली की नज़र सिर्फ एक लम्हे मौजूद पर नहीं होती, क़यामत तक नज़र अली मौजूद है। वो अपने मानने वालों को क़यामत तक शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो नामुमकिन है कि अली इब्न अबी तालिब कोई ऐसी बात कह दें कि जिसकी वजह से उनका वो जो उसूली मौक़िफ़ है वो कमज़ोर पड़ जाए। लिहाजा कभी अली ऐसी बात नहीं कहेंगे, और नहीं कही उन्होंने। तो अमीरुल मोमिनीन उस मौके पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर किसी दूसरे साहब को कहा गया कि आप ये कह दीजिए तो आपको खिलाफत देते हैं। उन्होंने कहा जो जो आप कहिए, हम सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं, दस्तखत ही तो करने हैं, अमल तो बाद में किसी पर भी नहीं करना। लेकिन यह कि बहरहाल अगर इस तरह से खिलाफत मिलती है तो बिस्मिल्लाह। तो ऐसी खिलाफत उन्हीं को मुबारक। ये याद रखिएगा कि उसूल ये नहीं है कि किसी तरीके से भी हाकिमियत और हुकूमत को हासिल कर लिया जाए। अली की नज़र में हुकूमत रास्ता है, मंजिल नहीं है। याद रखिएगा, अली की नज़र में हुकूमत रास्ता है, मंजिल नहीं है। और इसीलिए अगर आपके जहन में हो कि जब इब्न अब्बास ने सवाल किया था अमीरुल मोमिनीन को जंग के दौरान, जब देखा कि जूता गांठ रहे हैं और उसे रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या जुमला कहा था कि आप इस मौके पर ये काम कर रहे हैं, जंग हो रही है, मैदान जंग है, और इस मौके पर आप अपना जूता इसे रिपेयर कर रहे हैं, इसको गांठ रहे हैं, इसके अंदर जो कमी रह गई है उसकी इस्लाह कर रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या जुमला कहा, इसकी क्या कीमत होगी? आप ज़रा तकाबुल तो देखिए, विजन तो देखिए, नज़र तो देखिए, ये बताओ कि इसकी कीमत क्या होगी। अब इसकी कीमत कुछ भी नहीं। इब्न अब्बास ने जूते को देखा, बाज़ार को सोचा, जूते को देखा, बाज़ार को सोचा, और बाज़ार में जो जूते की मुमकिना कीमत हो सकती है उसको जहन में ला कर जवाब दिया, और ये कहा कि इस जूते की अब कोई कीमत नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन ने यह इरशाद फरमाया कि याद रखना, तुम्हारी इस हुकूमत की हैसियत अली की नज़र में इस जूते के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी इस हुकूमत की हैसियत अली की नज़र में इस जूती के बराबर भी नहीं है। और कितना खूबसूरत तबसरा इस पर हमारे उलमा खुतबा ज़ाकिरीन ने किया। बहुत खूबसूरत खुतबा, बहुत खूबसूरत तबसरा। मैंने एक मरतबा जनाब अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाह मक़ामहू से ये सुना था। अबू धाबी के मोमिनीन तो बहुत मुस्तफ़ीद हुए, उनसे पूरी दुनिया ही के अंदर लोग मुस्तफ़ीद हुए। एक और हमारे मोहसिन, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा था, बहुत खूबसूरत तबसरा, और यकीनन ये जुमला और लोगों ने भी कहा होगा। और वो क्या कि मौला क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी ये हुकूमत, इसकी हैसियत अली की नज़र में इस जूते से भी कम है, इसके बराबर भी नहीं है। तो वो फरमाते हैं कि कितनी सही बात है। इस जूते में और उस मसनद में एक फ़र्क है कि उस मसनद पर कभी हक आया, कभी बातिल। उस मसनद पर, मसनद हुकूमत पर कभी हक आया, कभी बातिल। मगर ये जूता अली का है, इसमें हक के सिवा किसी का पैर नहीं आया। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़, तो वाक़ई इंसाफ की बात तो यही है। अच्छा, अब उसके बाद जो मैं कह रहा था कि जब लोग आए और अमीरुल मोमिनीन के पास कि अब आप मेहरबानी फरमाइए, कबूल कर लीजिए, अमीरुल मोमिनीन ने इनकार किया, जाओ अपना मामला ख़ुद देखो, जिस तरह से करना चाहते हो करो। और फिर उसके बाद जब इसरार बढ़ा, बाज़ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने कहा अगर आपने इस वक्त कबूल न किया तो हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपना उज़्र लेकर जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अच्छा, अगर चाहते हो तो जाओ मस्जिद के अंदर मिंबर के पास मेरा इंतज़ार करो। अगर बैत होगी तो इस तरह छुप कर नहीं होगी, मस्जिद के अंदर होगी, मस्जिद नबवी में होगी, मिंबर पर आऊँगा फिर बैत कबूल करूँगा। कितना बड़ा तंज़ है अली की तरफ से सकीफ़ा पर। अरे कितना बड़ा तंज़ है कि बैत इस तरह से नहीं होगी। बैत अगर करना चाहते हो तो मस्जिद में आओ, मैं मिंबर पर जाऊंगा और आओ, उसके बाद फिर बैत करना। अच्छा, अब उसके बाद अमीरुल मोमिनीन मिंबर पर तशरीफ़ लाए, और फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन का अंदाज़ आप देखिए कि अमीरुल मोमिनीन वहाँ जाकर बैठे कि जहाँ पर पैगंबर अकरम बैठा करते थे।
पैगंबर अकरम जहाँ बैठते थे वहाँ जाकर बैठे। यानी ये जुमला मैंने क्या कहा, इसलिए कि एक तरतीब ये बन गई थी पेशरो अफराद की कि भाई वो थोड़ा सा नीचे बैठा करते थे, जहाँ पैगंबर अकरम बैठा करते थे वहाँ पर बैठने की किसी में हिम्मत ना हो सकी। मैं आपसे पूछता हूँ जानशीन का मतलब क्या है? अहले लखनऊ मेरी मदद करें, जानशीन का मतलब क्या है? जानशीन का मतलब है उसकी जगह पर बैठने वाला। तो जिनको ज़ाहिरी तौर पर हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ बैठ सके, वो जानशीन कैसे हो जाएंगे? अब अमीरुल मोमिनीन जाकर वहाँ बैठे, और अब बैठने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने पहला जुमला जो तकरीर का है उसके अंदर इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस परवरदिगार का कि आज हक़ अपने मकाम पर वापस आ गया। हम्द है, शुक्र है परवरदिगार का कि आज हक़ अपने मकाम पर वापस आ गया। अमीरुल मोमिनीन ने इतना तो कह दिया। अब ज़ाहिर है के सामने जो अफराद मौजूद थे उन्होंने चमगोइयाँ, कानाफूसी, सरगोशियाँ, विस्परिंग, यानी एक दूसरे के कानों में कुछ बातें हो रही थी। तो मौला कायनात मुतवज्जे हुए। अरबी में ज़ाहिर नजवा सरगोशी को कहते हैं कि ये नजवा किस बात पर हो रहा है, ये कौन सी बातें हैं कि जो कानों में की जा रही हैं, क्या सबब है? यानी इसको आदाब महफिल के भी ख़िलाफ़ माना जाता है। और कुरान मजीद के अंदर भी इसकी मजम्मत आई। कुरान मजीद ने भी इसकी मजम्मत की है कि हर नजवा अच्छा नहीं होता। तो अमीरुल मोमिनीन ने यह सवाल किया कि एक बात तो बताओ कि ये सरगोशियाँ ये किस बारे में हो रही? तो एक ने हिम्मत करके बुलंद होकर एक जुमला कहा कि अली बात इतनी सी है, या अमीरुल मोमिनीन बात इतनी सी है कि आपसे जो पेशरो अफराद थे वो वहाँ नहीं बैठते थे कि जहाँ आप तशरीफ़ फरमा हैं। ये तो वो जगह है कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल बैठा करते थे। तो अब अमीरुल मोमिनीन ने जो जुमला कहा है मैं हदिया करूँगा आपकी खिदमत में। मौला फरमाते हैं कि जनाब ये मिंबर की लकड़ियाँ क्या हैं? उनका एतराज़ क्या है? उनका एतराज़ ये है कि आप वहाँ जाकर बैठ गए कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल बैठा करते थे। तो मौला ने जवाब दिया कि ये मिंबर की लकड़ियाँ क्या हैं? मैंने तो वहाँ पैर रखे हैं जहाँ दोष पर मोहरे नबूवत मौजूद है। और आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो मौला ने इरशाद फरमाया है ना कि मिंबर की लकड़ियाँ क्या हैं, मैंने तो वहाँ पैर रखे दोष पर कि जहाँ मोहरे नबूवत मौजूद थी। ये कौन सा मौका था? ये फ़तेह मक्का के मौके पर जब खाना काबा में मौजूद बुतों को गिराना था। तो आप जानते हैं कि हुआ क्या? हुआ ये कि अमीरुल मोमिनीन ज़ाहिर है कि जो सामने करीब नज़दीक एक्सेसिबल बुत थे उनको पैगंबर अकरम ने गिरा दी, और जहाँ पर बज़ाहिर हाथ नहीं जा सकता था तो मौला कायनात से कहा कि तुम मेरे कंधे पर बुलंद हो जाओ, मेरे दोष पर बुलंद हो जाओ। तो अमीरुल मोमिनीन को उन्होंने कंधों पर बुलंद किया। ये हुक्म पैगंबर था और बुलंद किया, और अमीरुल मोमिनीन ने बुत शिकनी के फ़राइज़ को अंजाम दिया। जितने भी बुत थे उनको तोड़ा। अब आपको समझ में आया कि बड़े बड़े अली के मुखालिफ क्यों हो गए? भाई जिनको बुत से उनसियत है वो उसका टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अली के हाथों इतने बुत जो टूटे हैं तो दिल में कुछ ना कुछ मुखासमत तो होगी। तो आप ज़रा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर भी उलमा ने बड़ी मेहनत की। यानी वाकई अगर आप किताबों को देखें तो अंदाज़ा होता है कि क्या अर्खरेज़ी की गई और क्या फसाहत व बलागत के दरिया बहाए गए। इसने कहा कि ठीक है, पैगंबर अकरम ने हुक्म दे दिया, अली बुलंद हो गए, और मकाम इफ्तिखार में मौला बयान भी फरमा रहे हैं, मिंबर पर जाकर बयान फरमा रहे हैं कि मिंबर की लकड़ियाँ क्या हैं। मैंने तो वहाँ कदम रखे कि जहाँ पर मोहरे नबूवत मौजूद थी। बात तो सही है, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर भी हम थोड़ा सा इसका तज्जिया करें, अगर इसको थोड़ा सा खोलें, अगर इस पर कुछ गौर करें कि ये मामला हुआ क्या, कि ये पैगंबर अकरम के दोष मुबारक पर मौला का खड़ा होना, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। का एक तो हुक्म पैगंबर है, मर्ज़ी परवरदिगार है, मर्ज़ी परवरदिगार से बसूरत वही जो हुक्म नाजिल हुआ पैगंबर अकरम ने अपनी ज़बान से बयान कर दिया, अली ने इत्तिबा कर ली तो एतराज़ किया है। एक जवाब तो यही है, मगर एक दूसरा जवाब भी दिया गया और बहुत खूबसूरत जवाब,
और उसमें यह कहा गया कि जनाब एतराज़ किस बात पर है, याद रखिएगा, ये तो देखिए कि कौन किस पर बुलंद हुआ, कौन किस पर बुलंद हुआ। यानी मैं तवज्जो चाहूँगा, ज़रा देखिए, गौर फरमाइए। एक किताब है, वो भी दीनी किताब, एक किताब है दीनी किताब, आपके सामने अगर वो किताब मौजूद है और एक दुनियावी कोई किताब मौजूद है, तो आपका ज़ौक़ ईमानी ये चाहेगा कि अगर कभी मैं नहीं कह रहा हराम है, लेकिन कभी अगर आपका दिल ये चाहे कि जनाब इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, तो आपका ज़ौक़ ईमानी तकाजा करेगा कि भाई केमिस्ट्री की किताब नीचे होनी चाहिए, मफातिहुल जनान को ऊपर होना चाहिए। ऐसा ही है ना। अगर सीरत रसूल की कोई किताब है और आपके पास फिजिक्स की किताब है और एक ही जगह पर आपको रखनी है और जगह कम है, तो आपका ज़ौक़ ईमानी इस बात का तकाजा करेगा, कतई नज़र इससे कि हलाल हो, हराम हो, ना हो, वाजिब हो, ना हो, लेकिन आपका ज़ौक़ ईमानी वो तकादा करेगा कि जब दो किताबों में से एक को ऊपर रखना है और ना कोई जल्दी है, ना कोई उजलत है, तो फिर क्या किया जाए। कहा कि जो दीनी किताब है उसको थोड़ा बुलंदी पर रखना चाहिए, जो दुनियावी किताब है मुफीद है, उसका भी फ़ायदा है, मगर ठीक है अगर रखना इस तरह से है कि एक ऊपर एक नीचे, तो जो बुलंद है उसको दीनी किताब होना चाहिए और जो दुनियावी किताब है उसको नीचे होना चाहिए। चलिए अब आइए, दोनों किताबें दीन की हैं, दोनों किताबें दीन की हैं, और मैं आपके सामने नाम भी ले लेता हूँ कि भाई एक तरफ है कुरान और दूसरी तरफ है मफातिहुल जनान, दुआओं की किताब है, जिक्र खुदा का है बेशक, और ये भी दीन की किताब है मगर कुरान है। अब आपका ज़ौक़ ईमानी क्या कहता है? आपका ज़ौक़ ईमानी ये कहता है कि दोनों दीन की किताबें हैं, लेकिन बहरहाल कुरान मुनज़ल मिनल्लाह है, परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल करदा है। लिहाजा अगर ये तय है कि दोनों किताबों को ऊपर नीचे रखना है, तो ज़ौक़ ये कहता है कि मफाती को नीचे होना चाहिए, कुरान को ऊपर होना चाहिए, वरना कहीं किसी जहन के अंदर ये आएगा कि इंसाफ नहीं किया गया कि जनाब बहरहाल कुरान को ऊपर होना चाहिए, मफाती को नीचे होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक पूछता हूँ कि जब मफाती और कुरान की बात करेंगे तब तो ये तकाबुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कुरान ही के ऊपर कुरान का पारा रख दिया जाए तब भी कोई एतराज़ होगा? अगर कुरान पर कुरान ही का एक पारा रख दिया जाए तो क्या इसे भी कोई ज़ौक़ महसूस करेगा कि कोई बार हो गया, गिरा गुजरा, नामुनासिब हो गया, ज़ौक़ के ख़िलाफ़ हो गया? अब आप सब ये कहेंगे नहीं जनाब, ये कुरान के ऊपर कुरान ही का तो एक पारा है, तो अगर कुरान पर कुरान का पारा आ जाए तो यकीनन एहतराम में कहीं फ़र्क नहीं आता। वहीं अगर मुस्तफ़ा का कोई जिगर पारा हो, अगर जिगर का टुकड़ा हो जिसको पैगंबर अकरम कहे अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तो अगर ऐसी कैफियत हो तो बरादरान अजीज़ परेशान ना हो कि ये कैसे हो गया कि फ़तेह मक्का के मौके पर कांधों पर बुलंद कर दिया, हालत सजदा में बच्चे को नवासे को बुलंद कर दिया, मिंबर पर आए तो अपने गोद में बुलंद कर दिया। ना, देखिए कि कौन है, ये सब जिगर के टुकड़े हैं, अलग से कोई नहीं आ रहा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी अब आप गौर फरमाइए बरादरान अजीज़, और ज़ाहिर है कि जिस तरतीब के साथ हम चल पड़े हैं तो उसी तरतीब को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और ज़रा देखिए कि ये अजीब मामला है कि यहाँ इमाम अहमद इब्न हम्बल का मैंने जुमला आपके सामने अर्ज़ किया, मैंने आपके सामने जुमला अर्ज़ किया जनाब इमाम इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली, इमाम तो नहीं कहलाते वो, इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली शार नहजुल बलागा, और इसी तरीके से और भी कई उलमाए अहले सुन्नत हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से मौलाए कायनात और आले मोहम्मद की फजीलत का एतराफ़ किया, और मैं यकीन जानिए कि उन्हें बड़ी कदर की नज़र से देखता हूँ, बहुत कदर की नज़र से देखता हूँ। यानी जितना उनके बस में था इससे ज़्यादा की मुझे उनसे तवक्को नहीं है, इससे ज़्यादा की मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, और यकीन जानिए कि अगर इससे ज़्यादा की हम तवक्को करें तो शायद हम गलत हों। इससे ज़्यादा की हमें तवक्को नहीं है कि बिटवीन द लाइन्स बैन सुतूर कल मंतूक और मफहूम की बहस तो गुजर चुकी, तो मंतूक को सुन लीजिए, मफहूम को समझ लीजिए, मंतूक को सुन लीजिए और मफहूम को
समझ लीजिए, यानी इससे ज़्यादा वो बेचारा क्या करे। हालात भी हैं, हज्जाज बिन यूसुफ की तलवार भी नज़र आ रही है, बनु उमैया के मजालिम भी हैं, कहीं बनु अब्बास वाले हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो जिस पोजीशन में रहते हुए जितना कर पाया, हम तो उसे खराज तहसीन पेश करते हैं, हम उसकी मजबूरी को समझ सकते हैं। और बिल आखिर वो ज़ाहिर है कि शिया नहीं है उस माना में, ये बहस गुजर चुकी पहले गालिबन तीसरी या चौथी तकरीर के अंदर, कि शिया का जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ कितने इर्तका से गुजरा है। एक तो उसकी ठेठ जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो अपनी जगह पर है कि खिलाफत बिला फसल का जो कायल हो और 12 इमामों का जो मानने वाला हो वो कहलाएगा टेक्निकली शिया इस्ना अशरी। लेकिन ये कि बहरहाल इसके अलावा अगर आप रसूल जाफरियान साहब की किताब देखें, जो उन्होंने मनाबे तारीख़ इस्लामी, बहुत अच्छी किताब है, कि जो हिस्ट्री जो मुसलमानों की है उसके हेरिटेज के हवाले से गुफ्तगू की है, कि जो उसके सोर्सेज हैं, जो सोर्स बुक्स कहलाती, तो उसके हवाले से उन्होंने किताबें लिखी कि भाई तारीख़ पर ये किताबें लिखी गई, ये लिखने वाले थे, सीरत पर ये किताबें लिखी गई, ये लिखने वाले थे, मक्तल पर ये किताबें लिखी गई और ये लिखने वाले थे। उसमें अजीब उन्होंने एक उन्वान कायम किया जो आपकी दिलचस्पी का बायस होगा, सुन्नी इस्ना अशरी। यानी ये उन्वान तो हम सब जानते हैं, शिया इस्ना अशरी, मगर उन्होंने एक उन्वान रखा और कहा सुन्नी इस्ना अशरी। तो ये सुन्नी इस्ना अशरी कौन है भाई? देखिए, एक तो है नासिबी, दुश्मन है अहले बैत, वो तो कट्टर, उसकी बात नहीं हो रही। एक तरफ और है कि जनाब वो है कि जो ठीक है सुन्नी है, आले मोहम्मद हैं, कि तारीख़ के अंदर वो उलमा अहले सुन्नत के गुजरे हैं कि जो रहे सुन्नी, और अहले सुन्नत रहते हुए न फ़कत ये कि वो पंजतन से मोहब्बत करते थे, बल्कि 12 के 12 इमामों से मोहब्बत करते थे और उसका इजहार भी करते थे। और उन्होंने किताबें भी लिखी। यानी उस किताब में उनका जिक्र क्यों आ गया? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये थे और इनका यकीदा था, ना, इसलिए कि उन्होंने उसका इजहार भी किया और इजहार करने के लिए बाकायदा किताबें लिखी। तो 7वें इमाम की सीरत भी लिख रहे हैं, 8वें इमाम की सीरत भी लिख रहे हैं, हद ये है कि 12वें इमाम की सीरत भी लिख रहे हैं, जितनी उनको दस्तयाब हुई। यानी वो गैबत के भी मुनकर नहीं है। ये शायद आपके लिए हैरान कौन हो, मुमकिन है, ज़ाहिर अहले इल्म तो जानते हैं, मगर जवानों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे मोहतरम बरादरान के अंदर कुछ अफराद, कुछ उलमा वो गुजरे हैं और अभी भी उनकी तादाद है कि जो हज़रत इमाम मेहदी के वजूद के कायल हैं। वो बाकायदा कायल हैं इस बात के कि जनाब एक वजूद है ऐसा कि जो जिंदा है, मुमकिन है कि आंखों से मख्फी हो, नज़र ना आए, लेकिन ये कि बहरहाल मौजूद, बिल्कुल मौजूद है। और इसीलिए ये हैरान कुन बात है कि बहरहाल जितने भी मनाबे हमारे बरादरान अहले सुन्नत के हैं, आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर नजफ़ी ने एक जगह इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, जो हज़रत हुज्जत से मुतल्लक़ उनकी किताब है उसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया और बिल्कुल दुरुस्त, यानी मर्ज अज़ीम है। और उन्होंने इस बात को लिखा और कहा कि अगर आप बरादरान की उन रिवायात का जायज़ा लें कि जिसमें आखिरी ज़माने में मेहदी के आने का जिक्र मौजूद है, तो आपको हैरानी होगी कि कहीं पर भी पैदा होने का जिक्र नहीं है, हर जगह ज़हूर का जिक्र है। पैदा होने का तज़किरा नहीं, ज़हूर का तज़किरा। तो ज़हूर का तज़किरा खुद बता रहा है कि जो पर्दा गैबत में था, गैबत का पर्दा चाक होगा तब ज़हूर होगा। लेकिन वो इस दिक्कत को माने ना माने, लेकिन यह कि उलमाए अहले सुन्नत ही के अंदर एक गिरोह जो शेख अकबर कहलाते हैं, जनाब मुहियुद्दीन अरबी, मामूली शख्सियत नहीं है, यानी इस्लामी इरफान का जिनको बाबा आदम कहा जाता है, ये वो शख्सियत है कि जो इमाम ज़माना के न फ़कत ये कि कायल हैं, मगर उनका कायल होना इस बात पर मुंतही नहीं होता कि वो कहें कि आखिरी ज़माने में पैदा होंगे। ना 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 ना, वो कहते हैं आखिरी ज़माने में पैदा नहीं, वो हैं, ज़ाहिर होंगे। तो इस वक्त वो गैबत के कायलीन में से शामिल है। तो ऐसे उलमा कम नहीं है। अब यहाँ पर ज़ाहिर है कि एक बहुत ही आसान सा एक सवाल मैं रखना चाहूँगा, और बहुत ज़ाहिर लाइटर नोट पर, मैं बहुत इसरार भी नहीं करूँगा, मैं तो लाइटर नोट पर एक बात करना चाहता हूँ। अपने नौजवान दोस्तों को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चलिए जनाब, एक दो को आप नज़रअंदाज कर दीजिए कि जो मेहदी के मुनकिर हैं, जो मेहदी के मुनकिर हैं, एक दो,
वो नज़रअंदाज कर दिए जाने के काबिल है। मसलन इब्न खल्दून वगैरह इस टाइप के 2-4 अफराद हैं, वो नज़रअंदाज कर दिए जाने के काबिल हैं। अगर आप मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत से पूछिए किसी से भी, यानी वो चाहे आम हमारे अहले सुन्नत दोस्त हों या इवन जो सलफ़ी हों, इब्न तैमिया के फ़िक्र के पैरोकार हों, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की फ़िक्र के पैरोकार हों, अगर उनसे आप ये पूछें कि जनाब आप मेहदी के बारे में क्या अक़ीदा रखते हैं, तो फरमाते हैं आखिरी ज़माने में वो आएगा, वो आएगा और क्या करेगा कि यमलउल अर्दा क़िस्तम व अदला कमा मुलअत ज़ुल्मम व जौरा, वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से वैसे भर देगा जैसे वो जुल्म व जौर से भरी हो गया। मगर सर आँखों पर बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम और आप मुत्तफ़िक़ हो गए इस अक़ीदे में। कहा जी हाँ बिल्कुल, इस पर तो शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक है, जुज़ियात में इख्तलाफ हो सकता है वरना बायन लाज इत्तेफाक है। का बहुत अच्छी बात। यहाँ तक रिवायात मौजूद हैं बरादरान के पास कि मन अनकरा खुरूजल महदी फ़क़त कफ़र, कि अगर कोई महदी के खुरूज का इनकार करे तो फिर काफिर हो गया, वो अपने इस्लाम की खैर मनाए। इसलिए कि तवातुर है, तवातुर है, कंसिस्टेंसी के साथ इतनी रिवायात हज़रत हुज्जत के बारे में आई हैं कि जब किसी ने कलम उठाया और इमाम ज़माना के ख़िलाफ़ लिखा, मसलन इब्न खल्दून वगैरह, तो उनके हवाले से ख़ुद बरादरान ने किताबें लिखी और उसमें यह कहा कि इब्न खल्दून जो हैं वो तारीख़ के आदमी है, तारीख़ पर बात करें, हदीस उनका मौजू नहीं है, उसके बारे में कलम ना उठाएं, ये उनका शोबा नहीं है, ये उनका डोमेन नहीं है, लिहाजा इसमें वो कलम ना उठाएं। लेकिन जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि जनाब आप उनको इस वक्त हयात माने या ना माने, आप इस वक्त उनकी ज़िंदगी के कायल हों या कायल ना हों, जब आप ये कहते हैं कि आखिरी ज़माने में उनका ज़हूर होगा, तो एक बात बताइए कि जब वो ज़हूर करेंगे तो बस पैदा होते ही ज़हूर हो जाएगा? यानी सवाल तो है ना कि जो इस बात के कायल नहीं भी हैं कि जनाब अली वो इस वक्त ज़िंदा नहीं है, ज़िंदा पैदा होंगे, तो जब पैदा होंगे तो पैदा होते ही उनको सब जान लेंगे कि ये मेहदी है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो उस वक्त जब ज़हूर करेंगे तो उस वक्त एक बिल्कुल जवान की हैसियत से होंगे और फिर पता चलेगा कि अच्छा ये मेहदी हैं। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बात तो बताइए कि जब वो ज़हूर करेंगे तो उस वक्त वो एक जवान की एज में होंगे, टीनेजर? कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल एक मैच्योर एज जो आमतौर पर होती है 30, 35, 40, ये एज होगी कि जिसमें वो ज़हूर करेंगे। तो अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि एक बात तो बताइए, जब वो ज़हूर करेंगे उससे पहले वो मेहदी होंगे या नहीं होंगे? उससे पहले वो मेहदी होंगे? तो जवाब है कि जी हाँ ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन ये है कि पता नहीं होगा, पता नहीं होगा कि यही वो हैं कि जो बाद में मेहदी कहलाने वाले हैं। तो बरादर अजीज़ का मतलब होंगे मगर पता नहीं होगा। तो गैबत और किसको कहते हैं? गैबत और किसको कहते हैं? थोड़ी देर के लिए, थोड़े सालों के लिए गैबत के आप भी कायल हो गए, यानी गैबत कोई ऐसा फिनोमेना नहीं रहा कि जिसके ऊपर हैरत की जा सके, बस सालों की मिकदार का फ़र्क आ गया कि कुछ कहते हैं कि तूलानी गैबत है, कुछ कहते हैं चंद सालों की गैबत है। अब जो ईसा की इतनी मुतव्वल गैबत के कायल हो, उन्हें मेहदी की इतनी गैबत के ऊपर हैरत नहीं करनी चाहिए। और अब जो लाइटर नोट पर मैं जुमला अर्ज़ करना चाह रहा था वो क्या, इसको भी हमारे उलमा ने लिखा और बहुत खूब लिखा। उन्होंने कहा चलिए जनाब इतना तो तय हुआ कि मेहदी के ऊपर तो उम्मत का इत्तेफाक है, तो जब इत्तेफाक है तो इसका मतलब यह है कि वो 12वां आखिरी ज़माने में आएगा। तो इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? यानी सिर्फ शियों की बात नहीं हो रही है, बरादरान अहले सुन्नत का वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं आएगा। तो आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? का वो आएगा, इसी बात का तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार कर क्यों रहे हैं? मैं तीसरी मरतबा पूछ रहा हूँ, चौथी मरतबा पूछ रहा हूँ, इंतज़ार कर क्यों रहे हैं? का ज़ाहिर है वो आएगा तो आने से पहले तो इंतज़ार ही करेंगे ना। नहीं बरादरान अज़ीज़, बहुत आसान सा नुस्खा है, इजमा करके किसी को भी मेहदी बना लो, इजमा करो और इजमा करके किसी को भी मेहदी डिक्लेयर कर दो, वो मेहदी बन जाएगा। कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हमारे कहने से थोड़ी मेहदी बनेगा। का इजमा करो बनाओ ये मेहदी है, इजमा करो बनाओ कि ये है वो आखिरी इमाम। कहा कि नहीं 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 इस तरह से नहीं होता है। मैं कहा क्यों नहीं होता? का होता इसलिए नहीं है कि ये हमारी बनाने से नहीं बनेगा,
तो हम इतना ही तो आपको समझाना चाहते हैं कि 12वां आपके बनाने से नहीं बनेगा तो पहला आपके बनाने से कैसे बन जाएगा। जब 12वां आपके बनाने से नहीं बनेगा तो पहला आपके बनाने से कैसे बन जाएगा। या तो उसूल तय करें कि लोगों के बनाने से बनता है तो 12वें को भी बना लीजिए ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। किसी को भी कहिए ये मेहदी है भाई, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि सादात तो सारे शिया होते हैं, तो नहीं, आपको वहां पर भी बहुत से सैयद मिल जाएंगे, जैसे भी हों, जैसे भी हों मिल जाएंगे, उन्हीं में से किसी को बना लीजिए। तो सब थरथरा के पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पर चले जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बनाने से वो नहीं बनेगा। तो ये तमाशा किसी एक जगह पर ख़त्म तो करें। ये मानिए कि जनाब लोगों के बनाने से इलाही नुमाइंदा नहीं बनता, लोगों के बनाने से नहीं बनता। और फिर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहरहाल ये तो ज़ाहिर है कि एक लाइटर नोट के ऊपर गुफ्तगू थी, लेकिन यह है कि बहरहाल अपनी जगह पर आप देखें तो जो खिदमात हैं और जिसके लिए मैंने ख़ास तौर पर दरमियान में इमाम अहमद इब्न हम्बल को खराज तहसीन पेश किया, और मैंने आपकी खिदमत में अभी थोड़ी देर पहले इब्न अबिल हदीद मुतज़िली को खराज तहसीन पेश किया। और इसी तरीके से जितने मनक़बत लिखने वाले वो सब हमारे खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं। अली से जो मोहब्बत करता है वो हमारा है। अगर आप वुसअत के साथ देखें तो वाक़अन अमीरुल मोमिनीन से जो मोहब्बत करता है वो हमारा है। और हमें कोई बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं है कि हम दूसरों को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएं, इसलिए कि अभी हमें मदा से फुर्सत ही नहीं मिल रही, हमें मदा से फुर्सत नहीं मिल रही। तो हम तो मोहतरम जब बरादरान अहले सुन्नत के उलमा उनका तरीक़ेकार देखते हैं तो यकीन जानिए कि हमारा दिल खुश होता है। और एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अगर मैं ये खराज तहसीन पेश न कर सका तो मैं इसे अपनी कोताही समझूंगा। आपको याद होगा मैंने इमाम नसाई का जिक्र किया था और समहाउ वो नामुकम्मल रह गया, उस वक्त मैं उसको मुकम्मल करना चाह रहा था। ये इमाम नसाई तो इस हद तक गए कि कतील हुब्बे अली मुर्तज़ाई ये कत्ल हुए हैं। यानी इन्होंने सिर्फ, एक होता है कि हम ये कहें कि दिल में मोहब्बत थी, ज़बान से इजहार किया, कलम से कुछ लिख दिया, किताब लिख दी, नहीं, सिर्फ इतना नहीं किया, इन्होंने बाकायदा अपनी जान दी है। और फिर याद दिला दूं कि ये आम आदमी नहीं है, ये आम आदमी नहीं है। शिया तो खतर नहीं है लेकिन आम आदमी नहीं, साहिब इल्म है, आम साहिब इल्म भी नहीं है, मुहद्दिस है, आम मुहद्दिस भी नहीं है। वो मुहद्दिस है कि जिसकी हदीस की किताब सहा सित्ता के अंदर शामिल है, सुनन नसाई उसके मुअल्लिफ। और ये इमाम नसाई कत्ल होते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने किताब लिखी थी खसाइस अमीरुल मोमिनीन, जिसकी कुछ हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी भी थी। ये किताब लिखी, सिर्फ लिखने पर इत्तेफाक नहीं किया, इक्तिफा नहीं किया, हदीस गदीर उसमें, हदीस दार उसमें, हदीस रायत उसमें, अलम वाली रिवायत उसके अंदर मौजूद, अव्वल मोमिन कौन था, अव्वल मुस्लिम कौन था, उसका जिक्र उसके अंदर मौजूद। और हर जगह अपने सिलसिला सनद के साथ अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कर रहे हैं। खसाइस नाम ही है, खसाइस अमीरुल मोमिनीन, यानी अमीरुल मोमिनीन मौला अली के खसाइस, यानी एक्सक्लूसिवली जो अली के फ़दाइल, और ज़िम्नन कहीं अहले बैत के फ़दाइल, और ज़िम्नन कहीं जनाब सैयदा का भी जिक्र उन्होंने किया। ये किताब उन्होंने लिखी, उस ज़माने में किताब PDF के ऊपर फॉरवर्ड तो नहीं होती थी, ऐसा तो नहीं था, वो तो बाकायदा कलमी नुस्खे लोग बनाते थे। अब शख्सियत जब गैर मामूली शोहरत की हामिल हो तो ज़ाहिर है कि उनकी किताबों की नकुल भी तैयार होना शुरू हो गए। और उन्होंने गज़ब ये किया, गज़ब बाला गज़ब, नवासिब के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ कि गज़ब बाला गज़ब, हमारे नुक्ता नज़र से तो नूरुन अला नूर। उन्होंने काम ये किया कि दमिश्क में, दमिश्क जो नासिबियत का मरकज़ था, अगरचे करबला के वाक़े के बाद बहुत से अफराद मुनक़लिब हुए हैं मगर नासिबियत के जरासीम वहाँ पर मौजूद थे, दुश्मनी है अली। तो इमाम नसाई ने ऐलान कर दिया कि जनाब मैं मस्जिद दमिश्क के अंदर मिंबर पर जाकर इस किताब का दर्स दूंगा। फिर याद कीजिए, सुनन नसाई का दर्स नहीं, खसाइस अमीरुल मोमिनीन का दर्स। अब जब वो ऐलान करें कि खसाइस अमीरुल मोमिनीन एक हदीस की किताब मैंने लिखी है और उसके ऊपर मैं दर्स दूंगा,
तो वो गए मिंबर पर और जाकर, अब वो जब दर्स दे रहे हैं तो इतनी बड़ी शख्सियत, एक मजमा लग गया, लोगों ने आकर बैठना शुरू कर दिया और बहुत सौ ने कागज़ और कलम निकाला, लिखना शुरू कर दिया कि इमाम नसाई बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो हम इसको महफूज कर लें। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और सामने जो अफराद मौजूद हैं उनमें नासिबी भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हज़म तो नहीं कर पाए। वाक़ई अली के फ़ज़ाइल हज़म करना हर एक का काम भी नहीं है। ये तहम्मुल या बर्दाश्त हर एक में होता भी नहीं है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद एक दिन किसी ने हिम्मत करके खड़े होकर ये बयान किया। आप ज़रा जुमला देखिए और इसको मेरी बात पर भरोसा मत कीजिएगा, जाकर चेक कीजिए, इंटरनेट की दुनिया है, आप आसानी के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि किसी ने एतराज़ कर दिया और कहा, उस्ताद ए जनाब इमाम नसाई का फरमाइए, एक सवाल है। का पूछिए। सवाल ये है कि आपने अली के फ़ज़ाइल पर किताब लिखी, ऐसी ही एक किताब अमीर शाम के बारे में भी लिखी है, ऐसी ही एक किताब अमीर शाम के बारे में भी लिखी है। सवाल फिर सुनिएगा। सवाल क्या है? एतराज़ है, मुतालबा है, डिमांड है। और डिमांड क्या है कि बैलेंस करें। अगर अली के बारे में आप कोई फ़ज़ाइल की किताब आपने लिखी है और उसको आप सुना भी रहे हैं तो फिर एक ज़हमत करें। हम उस वक्त मानेंगे कि जब आप अमीर शाम पर भी ऐसी ही एक किताब तहरीर करें। तो इमाम नसाई का जो जवाब है उसका खुलासा सुनिए। वो फरमाते हैं, मैंने अली के फ़ज़ाइल बताए हैं, बनाए नहीं हैं। कहा जैसी किताब आपने अली के लिए लिखी है वैसी अमीर शाम के लिए लिखी है। कहा मैंने अली के फ़ज़ाइल बताए हैं, बनाए नहीं हैं। उनका इसरार बढ़ रहा है कि नहीं ये तो आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर आपकी जान छूटेगी नहीं। कहा मैं कहाँ से बताऊँ, जब पैगंबर अकरम ने बताए होते तो मैं सिलसिला सनद के साथ बयान कर देता। पैगंबर बोल नहीं रहे तो क्या मैं अपनी तरफ से बना कर घड़ कर कोई चीज़ तुम्हारे सामने पेश कर दूँ? कहा नहीं, आपको करना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा कि मुझे तो बस इतना याद आ रहा है कि एक मौके पर पैगंबर अकरम ने कहा था कि कभी इसका पेट ना भरे। मैंने नाम ले रहा हूँ ना, मैं कुछ कर रहा हूँ, बहुत मोहतात अल्फाज में, लेकिन ये यानी ये एक ऐसी चीज़ है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इमाम नसाई का मर्डर हुआ है, इसके बाद, इस मुकालमे के बाद, इस गुफ्तगू के बाद इमाम नसाई को कत्ल किया। यानी उन्होंने घूसे और लातों पर रख लिया और उसके बाद इतना ज़ख्मी किया, इतना ज़ख्मी किया, इतना ज़ख्मी किया कि वो मरने के करीब हो गया। और उस मौके पर उन्होंने अपने मुसाहिबीन से, दोस्तों से, साथियों से, रुफ़क़ा से ये कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। एक कौल है बैतुल मक़दस का कि वहाँ ले गए, और दूसरा कौल है कि मक्का वहाँ ले जाओ और मुझे वहाँ पर ले जाकर दफन करो। और क्या अजीब बात है कि जहाँ सफ़ा और मरवा है कि उसके पास, उसके पीछे की तरफ कहीं उनको दफन किया गया। हैरानी की बात यह है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर मोहल्ला बनी हाशिम था। यानी ये खुद हैरान कौन है कि इमाम नसाई ये वसीयत कर रहे हैं मुझे वहाँ ले जाओ, वहाँ दफन करो। कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर किसी को भी आप पूछ लें, महल्ला बनी हाशिम। यानी महल्ला बनी हाशिम का मतलब आजकल हमारे कराची के अंदर एक इस्तिलाह चलती है, मुझे नहीं मालूम कहीं और भी इसी तरह से बोला जाता होगा, सादात सोसाइटी, सादात कॉलोनी। ये सादात कॉलोनी या सादात सोसाइटी, अगर इसको आप मदीने और मक्का के अंदर तलाश करें कि पैगंबर अकरम के ज़माने में उसका नाम क्या था, उसको कहा जाता था महल्ला बनी हाशिम। मक्का में भी और मदीना में भी। एक महल्ला बनी हाशिम मदीना में था, एक महल्ला बनी हाशिम मक्का में था। हिजरत के बाद ज़ाहिर है कि मदीना के अंदर जहाँ सादात के मकानात ज़्यादा थे, उस जगह को कहा गया महल्ला बनी हाशिम, बिल्कुल मस्जिद नबवी से लगा हुआ मोहल्ला। और यहाँ पर जो सफ़ा और मरवा की बैक साइड पर, कि जहाँ पर जनाब खदीजा का भी मकान था, मौलद फ़ातिमा, जहाँ पर जनाब सैयदा इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। तो याद रखिएगा कि हुआ ये
कि उन्होंने पसंद किया कि मुझे वहाँ दफन किया जाए कि जहाँ पर पंजतन चला करते थे। क्या ये शिया थे? जवाब जी नहीं। क्या ये अहले सुन्नत से थे? जवाब जी हाँ। क्या ये अहले सुन्नत के आम आदमी थे? जवाब नहीं। आलिम थे। क्या आम आलिम थे? जवाब जी नहीं। मुहद्दिस थे। क्या आम मुहद्दिस थे? जवाब जी नहीं। इनके किताब सहासित्ता में शामिल है। फिर उसके बाद ये मुहिब अहले बैत थे? जवाब जी हाँ। क्या अली की मोहब्बत इनके दिल में थी? जवाब जी हाँ। क्या ये ज़बान से उसका इजहार करते थे? जवाब जी हाँ। क्या कलम से लिखा करते थे? जवाब जी हाँ। क्या इस लिखने के जुर्म में इनको कोई प्राइस पे करनी पड़ी? इन्होंने अपनी जान दी है। कमाल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बरादरान अली, बरादरान अजीज़, कि अगर, और मैं अपने मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत जो है उनको भी ये दावत फ़िक्र देना चाहूँगा कि अगर अली की मोहब्बत के जुर्म में एक ऐसी शख्सियत की जो इतनी नुमाया है बरादरान के मकतब में, उनको इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है, तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इन्होंने आले मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया होगा। हम उसी दमिश्क को डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, उसी शाम को। ये करबला के वाक़े के इतने अरसा गुजरने के बाद जब इतना कुछ हुआ, तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त क्या होगा कि जब जनाब ज़ैनब दाखिल हुई थी। कोई मुझे बताए उस वक्त क्या कैफियत हुई होगी। शाम वालों को पता ही नहीं था। अगर पिछली तकारीर आपके जहन में, मैंने गुजारिश की थी कि शाम के लोगों को कुछ नहीं मालूम कि आले मोहम्मद कौन है, अहले बैत कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, वो नहीं जानते। उनके सामने बनु उमैया ही फेस पर है। वो उन्हीं के चेहरे को इस्लाम की नुमाइंदा शख्सियत के तौर पर देख रहे हैं। जो ये कह रहे हैं वही दीन है, जो ये बता रहे हैं वही इस्लाम है। और फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे में कूफा से ये काफ़िला रवाना हुआ और कई मंजिलें तय करते हुए रास्ते में जो तमाशे हुए, और फिर उसके बाद इस काफ़िले को रोक दिया गया। कहाँ पर रोक दिया गया? दमिश्क आ गया। काफ़िले को ठहराया जाए। क्यों ठहराया जाए? एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबू साआत। दमिश्क के मदखल पर एक दरवाज़ा कि जिसका नाम है बाबू साआत। साआत किसको कहते हैं? लम्हों को, घड़ियों को, घंटों को। यहाँ पर क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से इस दरवाजे को बाबू साआत कहा गया? जो आप सुनते हैं कि घंटों और दिनों आले मोहम्मद को ठहराया गया, कि अभी दमिश्क की आईना बंदी की जा रही है, शाम को सजाया जा रहा है। तो जब तक आईना बंदी ना हो जाए, शहर को सजाया ना जाए, उस वक्त तक इन बीबियों को ठहराया जाए। वो बेमखना व चादर की बीबियाँ, वो मेरा और आपका बीमार इमाम जंजीरों और हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ मुंतज़िर है। शहर सजाया जा रहा है। और फिर जब शहर सजाया गया और उसके बाद इस काफ़िले को ले जाया गया, तो अब ज़रा सुनिए, पैगंबर अकरम के एक सहाबी हैं कि जिनका नाम है सुहेल इब्न साद अस्साइदी। 88 हिजरी में जिनकी वफ़ात हुई। सुहेल इब्न साद अस्साइदी ये उन लोगों में शामिल है कि जिनका तज़किरा करबला में इमाम हुसैन ने आशूर के दिन अपने खुतबे में किया था। अगर आप इसको याद रख सकें कि करबला में जो इमाम मज़लूम ने खुतबा दिया है, उस खुतबे के अंदर अपना तारुफ करवाते हुए ये कहा कि मैं और मेरा भाई वो है कि जिसके लिए, यानी किसके मुकाबले पर आए हो ज़रा सुन लो, मैं और मेरा भाई वो हैं कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और अगर तुमको यकीन नहीं आता तो जाओ, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने कानों से सुना कि अल्लाह के रसूल ने हम दोनों के बारे में ये बात कही कि हम जवानाने जन्नत के सरदार हैं। जाओ जाकर पूछो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से, जाओ जाकर पूछो जैद बिन अरकम से, जाओ जाकर पूछो अनस इब्न मालिक से, जाओ जाकर पूछो सुहेल इब्न साद अस्साइदी से। ये मेरे जद के सहाबा कि जिन्होंने अपने कानों से सुना कि मेरे जद ने यह कहा कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। याद रखिएगा बरादरान अजीज़, ये इतनी मशहूर हदीस पैगंबर अकरम की बयान करने वालों में सुहेल शामिल थे। ये सुहेल कहते हैं कि मैं बैतुल मक़दस गया हुआ था और किसी काम से वहाँ से मैं दमिश्क आया, शाम आया, अपने काम से आया था। मुझे नहीं मालूम था कि करबला में क्या हो गया।
और जब मैं वहां पर आया तो मैंने देखा कि लोग ईद मना रहे, पहली सफर का दिन, और मैंने देखा लोग ईद मना रहे, खुशियां मना रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मैंने उनमें से किसी को रोक कर पूछा कि ये क्या वजह है, क्या सबब है, कोई ऐसी ईद भी है कि जिसका मुझे नहीं पता? आज कोई ईद का दिन तो नहीं है, फिर ये कौन सी ईद है कि जिसको दमिश्क वाले, शाम वाले मना रहे, मैं नहीं जानता। वो क्या अजीब इत्तेफाक कि जिससे उन्होंने पूछा वो आले मोहम्मद का मुहिब था, और वो कहता है कि ऐ शख्स क्या तू नया है? कहा कि हाँ, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं मदीने से आया हूँ, मेरा नाम सुहैल इब्न सादत साइदी है, मैं अल्लाह के रसूल के सहाबा में से हूँ। तो वो कहता है, ऐ सहाबी रसूल, आपको हैरत नहीं होती कि ज़मीन फट नहीं रही है? आपको हैरत नहीं होती कि आसमान गिर क्यों नहीं रहा? क्या हुआ ऐसा? कहा जिस नबी के आप सहाबी हैं, उस नबी की गोद में आपने हुसैन को तो जरूर देखा होगा। कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूं, अली और जहरा के फर्जंद हुसैन, उनको कौन नहीं जानता, मैं पहचानता हूं। कहा बस जिस नबी के आप सहाबी हैं, उस नबी के दिल के टुकड़े हुसैन का सर काट कर लाया जा रहा है। ये सारी खुशियां इस सबब से, ये सारी खुशियां इस सबब से मनाई जा रही हैं। और अब सुहैल इब्न सादत साइदी अपना सर पीट लेते हैं और वो कहते हैं, हमारा सलाम हो अल्लाह के रसूल के ऐसे सहाबा कराम पर कि जिन्होंने आले मोहम्मद की अज़ा में शिरकत की है और इस अंदाज से शिरकत की है। सुहैल वो सर पीट लेते हैं, वो कहते हैं हाय अफसोस, ये दिन भी आना था कि नबी के दिल का टुकड़ा उसे कत्ल कर दिया जाए, उसका सर नोके नेज़ा पर लाया जाए और लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और फिर उसने पूछा, सुहैल ने पूछा कि सवाल बताओ तो सही कि कहाँ से वो काफ़िला आने वाला है। उसने इशारा किया बाबू साद की तरफ, और अब जनाब सुहैल इब्न सादत साइदी आहिस्ता आहिस्ता उस काफ़िले से करीब हुए। उन्होंने देखा कि नोके नेज़ा पर सर बुलंद है। हुसैन का सर पहचानने में कोई जहमत नहीं हुई, मगर अब पीछे जो मंजर उन्होंने देखा तो आंखें झुका ली। बेकजावा ऊंटों पर जब बीबियों को देखा, अपनी नजरों को नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता उस जवान के करीब हुए कि जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, और सवाल करते हैं क्या आप अपना तारुफ करवाएंगे? क्या मैं हुसैन का बेटा अली इब्नुल हुसैन हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। का फर्जंद रसूल, मैं आपके जद मुस्तफ़ा का एक अदना साहब हूँ। ऐ फर्जंद रसूल, ये जो कुछ भी हुआ दुख तो बहुत ज़्यादा है, क्या ऐसा हो सकता है कि इन बीबियों की खिदमत में आप मेरा सलाम पेश कर दें? सैयद सज्जाद ने जनाब सुहैल का सलाम जनाब ज़ैनब तक पहुंचाया और कहा कि हाँ मैंने नबी की नवासी तक आपका सलाम तो पहुंचा दिया। का बस इतना पूछ लीजिए ए फर्जंद रसूल कि क्या ये ग़ुलाम इस वक्त कोई खिदमत कर सकता है? क्या ये ग़ुलाम इस वक्त कोई खिदमत कर सकता है आले मोहम्मद की? तो जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा कि पुप्पी अम्मा, ये नाना के सहाबी ये पूछ रहे हैं कि कोई हुक्म हो तो बयान करें। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि नाना के सहाबी को भी हमारा जवाब सलाम, बस इतना है कि अगर कुछ ऐसा हो सके कि ये जो नेज़ा बरदार सरे हुसैन को लेकर चल रहे हैं ना, इनको कहो कि आगे चले जाएं ताकि लोगों की नज़रें सरों की तरफ हो, हमारी तरफ ना हो। लोगों की नज़रें सरों की तरफ हो, हमारी तरफ ना हो। उसने बेचारे ने कोशिश की, कुछ रकम भी दी, वो कुछ आगे बढ़ गए और फिर उसके बाद जब उनको मजबूर किया गया तो फिर पीछे आ गए। ये है दमिश्क में दाखिला, ये है शाम में दाखिला। और अब चंद जुमले और आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए बरादरान अजीज, ये है दमिश्क में दाखिला। और दरबार में दाखिला कैसे हुआ? दरबार में दाखिला कैसे हुआ? कई दरवाजे थे, 7 दरवाजे उलमाए कराम ने मक्तल में लिखे। 7 दरवाजे थे कि जिनको उबूर करके यजीद का दरबार आता था, और एहतमाम यह किया गया था कि मरऊब करने के लिए हर दरवाजे के पास दाएं और बाएं 500 फौजियों को नंगी तलवारों के साथ खड़ा किया गया था। ये आले रसूल को मरऊब करना चाहते हैं, आले रसूल को खौफजदा करना चाहते हैं। और उस मौके पर सैयद सज्जाद कहते हैं कि पहले तो एक काम यह किया गया कि रस्सियां लेकर आए, और एक मरतबा फिर जो रस्सियां पहले से थीं वो थीं, मगर मजीद रस्सियां लेकर आए। सादात मुझे माफ करें अगले जुमले के लिए, सैयद सज्जाद खुद बयान कर रहे हैं, रस्सियां लाई गई और हमें वैसे बांधा गया जैसे जानवरों को बांधा जाता है।
अतौना बेहिबालिन, रस्सियां लेकर आए, जानवरों की तरह से हमें और ज्यादा बांधा गया। और फिर उसके बाद कैफियत हमारी ये हो गई थी कि अगर कोई एक बीबी थक कर बैठ जाए तो सब बैठने पर मजबूर होते थे। और फिर उस मौके पर जब दरवाजे शुरू हुए तो हमारा सलाम हो जनाब ज़ैनब पर। सैयद सज्जाद कहते हैं कि सबको दिलासा देने वाली, हिम्मत दिलाने वाली जनाब ज़ैनब थी। और वो कहती थी, बीबियों परेशान मत होना, अली की बेटी साथ चल रही है। ऐ उम्मे कुलसूम परेशान मत होना, मैं साथ चल रही हूं। ऐ लैला, ऐ रुकैया, ऐ रबाब परेशान मत होना, ज़ैनब साथ चल रही है। ये जुमले कह कह कर सबकी हिम्मत बंधाने वाली जनाब ज़ैनब। पहला दरवाजा उबूर किया, दूसरा पर्दा उबूर किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और जब सातवां पर्दा हटाया गया और यजीद का दरबार दूर नजर आ रहा था, उस मौके पर सबको दिलासा देने वाली अचानक खुद बैठ गई। अल्लामा रशीद तुराबी के अल्फाज हैं, वो कहते थे आशूर से कम नहीं है पहली सफर, आशूर से कम नहीं है पहली सफर। वो 10 मुहर्रम के जब हुसैन ज़िबा हुए, और ये पहली सफर के जब जनाब ज़ैनब का काफिला दाखिल हो रहा है दरबार यजीद के अंदर, छोटी मुसीबत नहीं है। और उस मौके पर जब जनाब ज़ैनब बैठ गई तो सैयद सज्जाद आगे बढ़कर जंजीरों को संभालते हुए पुप्पी से करीब हुए और कहने लगे, पुप्पी अम्मा क्या दरबार में नहीं चलिएगा? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, जाएंगे बेटा जाएंगे, दरबार में जाएंगे जाएंगे, और सबको लेकर चलेंगे। कहा पुप्पी अम्मा इस वक्त बैठने का कोई ख़ास सबब? कहा बेटा 21 रमज़ान याद आ गई। बेटा 21 रमज़ान याद आ गए। कहा पुप्पी अम्मा क्या हुआ था? कहा बेटा 21 रमज़ान बाबा इस दुनिया से जा रहे थे, अचानक मुझे अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ज़ैनब अपने कानों को मेरे लबों से करीब करो। मैंने अपने कानों को बाबा के लबों से करीब किया तो बाबा ने आंसुओं के साथ कहा, ज़ैनब दरबार में जाना लाजिम है, ज़ैनब दरबार में जाना लाजिम है। मैंने कहा कि बाबा वहां तो ना महरमों का मजमा होगा, आपकी ज़ैनब कैसे जाएगी? तो बाबा ने कहा था, ज़ैनब परेशान मत होना, मैं वहां मौजूद रहूंगा, बस बेटा बाबा का इंतजार है, हस्बे वसीयत हस्बे फरमान बाबा आ जाए तो बस चलते हैं। ज्यादा देर ना गुजरी थी, ज़ैनब बुलंद हुई और कहने लगी, बेटा सज्जाद चलो, बाबा आ गए, बाबा आ गए। लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारह इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा। मालिक परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा, हाज़रीन बानियान मुंतज़मीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, अज़ादारी की हिफाजत फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।